पाँव बख्शे हैं तो तोहफी के सफर भी देना, और बोलना तूने सिखाया, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। प्यारे साथियों, आपके बीच में दिल्ली से अपना काम छोड़कर चुनाव लड़ाने इसलिए आया हूं क्योंकि सतना की आबो हवा से मोहब्बत करता हूं, आप लोगों से मोहब्बत करता हूं, और इस बात को जानता हूं कि अगर ये नुकसान हो गया, जिस नुकसान के चक्कर में कई लोग अलग अलग तरीके से प्रोपेगेंडा लेकर हमारे बीच में आए हैं, अगर वो नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई आने वाली नस्ल तक नहीं पूरी कर पाएंगी। इस गौर फिक्र से लेकर दिल्ली से अपना काम छोड़कर सिर्फ चुनाव लड़ाने आया हूं और अपनी बात आप तक कहने आया हूं, क्योंकि एक तरफ वो कैंडिडेट है जो कैंडिडेट को तजुर्बा है, जिसको हमने चुनाव लड़ाया है, जो हमारे बीच में हमेशा हमारे साथ रहता है, जिससे अगर हमारे इख्तलाफ हो जाते हैं तो हम ये इख्तियार रखते हैं, हमें ये अधिकार है कि हम अपना गुस्सा जाहिर कर लेते हैं और फिर एक हो जाते हैं। एक तरफ वो तमाम वो लोग हैं जो 5 साल तो क्षेत्र से गायब रहते हैं, 5 साल उन्हें कौम याद नहीं आती, लेकिन अब चुनाव के वक्त वो मुसलमान बन जाते हैं, उन्हें कौम याद आती है। उन्हें जब मौलाना कलीम साहब को झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है तब उन्हें कौम का दर्द याद नहीं आता। तब एक मुसलमान का मुसलमान होने के नाम पर वेज बिरयानी का उनका जो पतीला है वो पलट दिया जाता है, तब वो मुसलमान के रहनुमा सामने नहीं आते। तब मुसलमान होने के नाम पर गोमती नगर के गेट पर बवाल किया जाता है, तब उनको कौम का दर्द याद नहीं आता। लेकिन चुनाव में एक पैराशूट कैंडिडेट लेकर आते हैं, क्योंकि आपका मकसद सदा से ये रहा है कि निजाम अंसारी को हरा दे, चाहे उसके लिए सबसे कमजोर प्रत्याशी से क्यों चुनाव लड़ाना पड़े। आपने कुरान की कसम खिलाई थी। ए ईमान वालों, ए अल्लाह को मानने वालों, मैं तुमसे ये सवाल करता हूं कि पूछ लेना, हमारा कुरान पे कीदा है कि तुमने ए असद गालिब, और मैं असद ना कहूं, मैं ये भी कह सकता हूं कि तुम्हारे अंदर चुनाव जीतने की या निजाम को चुनाव हराने की इतनी हसद है कि तुम हसद गालिब हो। ए हसद गालिब, तुम मुझे ये बताओ, तुम ये बताओ कि चुनाव हराने के लिए तुमने सिराजुद्दीन मलिक साहब को कुरान शरीफ की कसम खिलवाई थी। अब मुझे ये जवाब दो और आंखों में आंखें डालकर आप भी ये सवाल पूछना, क्या आपको उसकी कुरान की कसम पर यकीन नहीं रहा? क्यों उसका साथ छोड़ दिया? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि वहां जातीय समीकरण उसके पास नहीं है। जातीय समीकरण के लिए आपको एक अंसारी मोहरा चाहिए था, अंसारी मोहरा आपने चुना। आप चाहते हैं कि अंसारी कबीले को बांट दूं, काट दूं, ताकि ये वोट बढ़ जाए और निजाम अंसारी हार जाए। आपका यही मकसद है। आफ्ताब अंसारी आपसे कहता रहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, न मुझे चुनाव में इंटरेस्ट, न मुझे मेंबरी में इंटरेस्ट, न मैं चुनाव लड़ता, न चुनाव कभी लड़ा, मैं अपने कारोबार में खुश हूं। पर आपने उस पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद कहा चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ो, और आपने जबरदस्ती उस नौजवान लड़के को चुनाव में धकेल दिया। और अब आप उसे अंसारी होने का, मुसलमान होने का वादा करते हैं। अरे अगर आपके मन में कौम का दर्द था तो कौम के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? सीएए का जब मुद्दा था, मुसलमान जब देख रहा था कि कोई रहनुमा आए और रहनुमा कर हमारी आवाज उठाए, हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए, हिंदुस्तान के कानून को मानते हुए हमारी हमें जो तकलीफें हैं वो तकलीफें प्रशासन तक पहुंचाए। एनआरसी के मुद्दे पर जब झूठे मुकदमे लगते हैं, आओ और उसकी आवाज उठाओ, तब आप अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। जब सरदरा के अंदर कोरोना जैसी महामारी आई, मुसलमान अपने कारोबार से टूट गया, एक उम्मीद से आपकी निगाह की तरफ देख रहा था, आप अपने घरों में बैठ थे, तब शावेज अंसारी और निजाम अंसारी का परिवार था, तब तुम्हारे कौम का दर्द का था। आपको ये सवाल करना है कि अगर कौम की मोहब्बत थी, आप कौम के बीच में रहते हैं और आपने उसको चुनाव लड़ाया, आप चुनाव लड़ाने के लिए उसको बीच में ले आए और बीच में लड़ने के लिए ए हसद गालिब, तुम फेसबुक से ये कमेंट कराते हो कि आगा खालिद शाह ने ये पेड़ लगाया था, मैंने सीधा बरगद ठोक दिया। और जब आप फेसबुक से ये कमेंट कराते हो तो आपकी नीयत साफ होती है कि आप कहना चाहते हो मैं बरगद का पेड़ लाया हूं और मैं लाया हूं, मैं चेयरमैन नहीं करूंगा। तुम्हारी नीयत भी गंदी, तुम्हारी सोच गंदी है, तुम कभी कौम के हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहता हूं आफ्ताब भाई, तुम नौजवान हो, तुम इनकी सियासत को नहीं समझते, तुम नौउम्र हो, तुमने कभी राजनीति नहीं करी, तुम समझ जाइए और ये समझिए कि यूं ही नहीं हाथों में खजाना पड़ता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है और तुम भी फलों के दावेदार निकल आए, बच्चे पहले पेड़ लगाना पड़ता है। आपको यह दर्द नहीं होता कि झूठे मुकदमे मेरे हाजी अकबर को, जो मेरे सर का ताज है, जो मेरे बड़े भाई है हाजी अकबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा जाता है, तो आप फेसबुक से कमेंट करते हो कि तुम्हारा एक पिट्ठू मार दिया, तुम्हारी एक कोट गई थी,
तुम्हें यह दर्द नहीं होता कि ये कौम के हमारे हैं? यहां कौम की बात नहीं आती। फेसबुक से कमेंट कराते हो। अरे फेसबुक या नेताओं, सोशल मीडिया वाले नेताओं, कभी धरातल पर भी तो आओ। देखो ये जनता, ये लोग तुमसे क्या चाहते थे? तुमने कभी हमारी आवाज नहीं उठाई। तुम टीम बी के रूप में काम कर रहे हो। आपको पता कि आप मुसलमान के नाम पर वोट लेना चाहते हो, आप कौम के नाम पर वोट लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपकी वोट बहकाव में आकर किसी और कैंडिडेट को भी डल गई तो वोट उन्हीं को पहुंचेगी जिनको आप देना नहीं चाहते। ये वोट उन्हीं लोगों को पहुंच जाएगी जिनको आपकी टोपी के अंदर गुंडा दिखाई देता है। ये वोट अगर आपकी बढ़ गई तो ये वोट आपकी उन्हीं लोगों को चली जाएगी जिनको मदरसे के अंदर आतंकवादी दिखाई देता है। ये वोट उन्हीं लोगों को चली जाएगी जो नाम पूछकर आपकी पैर में गोली मारते हैं, जो झूठा और फर्जी एनकाउंटर करते हैं, जो हमारी देशभक्ति पर शक करते हैं, जो हमसे कागज दिखाने की बात करते हैं, जो एनआरसी की मुद्दे की बात करते हैं। ये वोट उनको पहुंच जाएगी। अरे मेरे साथियों, उनको जाके कोई बताना, ये भाजपा के लोग जो देश के अंदर नफरत बांटने का काम करते हैं कि मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, और कब्र की कोख में भी जाते हैं गुसल कर कर, वतन की मट्टी को भी नापाक हम नहीं करते। ये इज्जत, ये आबरू, ये आपके हाथ में है। आप चाहे तो सरदरा की सीट बचा ले, वरना वो होगा जो शामिल बता के जा रहे हैं कि परिसीमन के नाम पर ऐसे गांवों को जोड़ दिया जाएगा कि आप सदा चेयरमैनी के लिए तरसोगे। आपको आपका हिमायती नहीं मिलेगा। आज जब आपका मोबाइल खोता है, जब आपका मोबाइल चोरी होता है, तो थाने के अंदर एक सच्ची रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एक एफआईआर पर, एक कंप्लेंट पर मोहर लगवाने के लिए आपको डर लगता है। वही डर नगर पालिका में जाने के लिए पैदा हो जाएगा आपके अंदर। ये आपको सोचना है। अगर गलती कोई गुस्ताखी, और ये तो ये अख्तियार रखते हैं कि हम नाराज हो सके, क्योंकि नाराज इसलिए हुआ जाता है कि ताकि मन सके। लेकिन आपकी नियत, और आप अगर कौम का दर्द है तो पहले 5 साल काम करके दिखाओ बिना किसी पोस्ट के। पहले काम करके दिखाओ, फिर वोट मांगने का अख्तियार रखना। आपके वादों का क्या हुआ? आपने 1 करोड़ की बात करी थी, स्कूल देने की बात करी थी, क्या हुआ आपका वादा? आपने स्कूल खोला अलीगढ़ के अंदर, क्योंकि आप कौम का हित नहीं, कारोबार चाहते हैं। मेरे साथियों, ये इज्जत आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुत्तहिद रहो, क्योंकि तमाम सरदरा के लोग आपकी तरफ देखते हैं, तमाम लोग आपकी तरफ देखते हैं। मुझे तो असीम की वो बात याद आ रही थी कि वो कह रहा कि हम पे 3% अंसारी है। तो एक शख्स हमसे कह रहा, भैया हम निजाम वाले, हमारी मशीन भी निजाम करे। कि कभी गौर से सुनना, जब हमारी मशीन चलती है पावर लूम की, तो गौर से सुनना करेगी निजाम 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 निजाम। तो प्यारे साथियों, आपकी ये मोहब्बत कि आप तमाम लोगों ने हमें वो ताकत दी और हमारे अंदर जोश पैदा करते हैं, ये आपकी मुस्कुराहट और आपका वक्त है कि आप रहकर हमें वो मोहब्बत, वो ताकत, वो हिम्मत देते हैं कि हम और दोगुनी मेहनत से काम कर सके, और किसी से डरने वाले नहीं है। निजाम अंसारी साहब पर 2 मुकदमे लिखवा दिए, 4 लिखवा देना, हाजी अकबर साहब पे 1 लिखवा दिया, 2 और लिखवा देना, मुझ पे लिखवा देना 2, 4, 5, कोई फर्क नहीं है। आपकी आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। बस एक बात निजाम अंसारी साहब कहना चाहते हैं कि सूरज जुगनू चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, सूरज जुगनू चांद सितारे सब मेरे साथ में रहे, अगर तुम्हारा 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 हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से जरा कोई कह दे औकात में रहे। प्यारे साथियों, जिस तरह सपा सरकार का राज्य से जाने के बाद आपको एहसास हुआ कि भाजपा सरकार कितनी गिर सकती है, नाम पूछकर आपको उठा सकती है, झूठे मुकदमे लगा सकती है, आपके रहनुमाओं को झूठे सच्चे मुकदमे में फंसाकर उनको परेशान कर सकती है। यह एहसास तब हुआ जब राज्य से सपा सरकार चली गई। और यह कह देना बड़ा आसान है, अरे कोई और जीत रहा है, जीत जाए, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। आपका बिगाड़ लेगा जब टैक्स के नाम पर वसूली के लिए बुलडोजर साथ खड़ा होगा ना, कि आप पैसे वापस दे रहे हो या बुलडोजर से मकान गिराए, आपके नाम पूछकर। जब आपके वाटर कनेक्शन को कहा जाएगा ना इलीगल है, आपके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, तब पूछना क्या था। तब सरदरा के अंदर जो आपको गोश्त मिलता है, आपको खतौली में गोश्त नहीं मिलता। मैं हलाल गोश्त की बात कर रहा हूं, मैं जायज गोश्त की बात कर रहा हूं।
मैं उस गोश्त की बात करता हूं जो हिंदुस्तान के कानून ने हमें इजाजत दी है खाने की। मैं उस गोश्त की बात कर, खतौली में गोश्त नहीं मिलता, किठौर के अंदर मुसलमान विधायक होने के बावजूद भी गोश्त नहीं मिलता। और जब आपको यहां गोश्त नहीं मिलेगा, आप इधर उधर से खाने के लिए गोश्त लाओगे, वो गोश्त किस दिन क्या बन जाएगा ये बस अल्लाह जानता है। ये आप तो बड़ा आसान है ये कह देना कि वो जीत गए तो क्या बिगाड़ लेंगे, सरकार भी उनकी है, विधायक भी और दीगर क्षेत्रों में उन्हीं का है। ये कह देना बड़ा आसान है कि केंद्र में सरकार भी उनकी है, राज्य में सरकार भी उनकी है। प्यारे साथियों, बता दूं कि नगर पालिका अपना आप में एक सरकार है, अपना आप में एक बोर्ड है, वो अपने कानून अपना आप पास करता है, वो अपनी कमाई अपना आप करता है और उस कमाई को आप ही को ऊपर खर्च करता है। ये समझ लेना नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि आपके साथ जुल्म ज्यादती होगी, आपके प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाएंगे, आपसे भ्रष्टाचार आपकी बिल्कुल सीमा पर होगा और आप तरसेंगे यार वो पहला वाला ही अच्छा था, हमारे ही अच्छा था। अब मुत्तहिद रहो, मुत्तहिद रहो, मुंतशिर मत रहो मेरे दोस्तों। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं। इसकी तहजीब, इनकी तहजीब के झुक्के मिले थे मुझसे, वरना ये शख्स कद में बड़े थे मुझसे। इतने सादे मिजाज वाले इंसान हमारे हद्दिल अजीज निजाम अंसारी साहब के लिए वोट की अपील करने आए हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील करने आए हैं, आपके खुद के लिए वोट की अपील करने आए ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बढ़ के रहे। प्यारे साथियों, मेरी आपसे दरखास्त है कि आने वाली 11 तारीख के अंदर साइकिल का जो निशान दिखाई देगा, उस साइकिल के निशान पर आपको मोहर लगानी है और यहां से निजाम अंसारी साहब को फिर से वो इज्जत देनी है और इंशाअल्लाह जो जो आप काम चाहते हैं वो तमाम काम होगा। और इस काम के साथ मेरी शामिल से बात भी हो रही थी, एक काम और होगा कि इस बार लाइब्रेरी जरूर बनेगी ताकि आने वाले बच्चे हमारे पढ़कर IAS IPS बन सके, वो देश की सेवा कर सके। बस दोस्तों, वोट अपील करते हुए यही दरखास्त करूंगा कि आने वाली 11 तारीख के अंदर साइकिल के निशान पर आप मोहर लगाइएगा। जय हिंद, जय समाज।